हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हिंदू लेडी डॉक्टर आस्क क्वेश्चन अबाउट फैमिली प्लानिंग इन फनी वे। देखिए, एक हिंदू लेडी ने डॉक्टर जाकिर नायक सर से एक क्वेश्चन किया है फैमिली प्लानिंग को लेकर एक फ़नी वे में। तो हम लोग देखेंगे डॉक्टर जाकिर नायक का क्या जवाब है इसके ऊपर और इन्होंने फैमिली प्लानिंग को लेकर क्या कहा है। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड तक जरूर बने रहना हमारे वीडियो के साथ, और एंड में जो हमारा रिव्यू है वो ज़रूर सुन के जाना वीडियो को लेकर। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकल साइंस की एक तालिबा ने, जो कि हिंदू थी, सवाल किया कि फैमिली प्लानिंग से मुताल्लिक क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है और क्यों मुस्लिम खवातीन MTP को तरजीह देती हैं, TL को प्रेफर नहीं करती, और इनको इस चीज पर कायल करना बहुत ही मुश्किल होता है, मगर MTP पर वो मान जाती हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि MTP और TL मेडिकल टर्म्स हैं। MTP का मतलब है कि बच्चे पैदा करने की सलाहियत को कुछ वक्त के लिए रोक देना, और TL में मुस्तकिल तौर पर ये सलाहियत खत्म कर दी जाती है। I am Dr. Kalpana. I wanted to ask few questions regarding medical field. Basically, is family planning allowed in Islam, and why generally people prefer MTP, that is medical termination of pregnancy, rather than your TL? And it's very difficult to convince them. For a TL, it's very easy for them to do a MTP. Why is it so? इस सवाल के जवाब में डॉक्टर जाकिर नायक ने बताया कि जहां तक फैमिली प्लानिंग में किसी भी मुस्तकिल हल की बात है तो ये हराम है, चाहे ये TL हो या कोई और मेडिकल तरीका। MTP या कोई भी ऐसा तरीका जिसमें हमल करके गिराया जाए वो भी हराम है, क्योंकि आप एक जिंदगी को खत्म कर रहे हैं। अगर इससे माँ की जान को खतरा है तो इसकी इजाजत है। अगर माँ के पहले भी 3-4 ऑपरेशन हो चुके हैं और डॉक्टर कहते हैं कि अगर एक और ऑपरेशन हुआ तो माँ की जान को खतरा होगा या वो हमल को बर्दाश्त नहीं कर सकती और इस दौरान उसकी अपनी जान खतरे में आ सकती है, तो इस सूरत में ही हमल गिराने की इजाजत है, वरना किसी सूरत नहीं। इस्लामी शरीयत कहती है कि छोटा नुकसान बेहतर है बजाय इसके कि बड़ा नुकसान हो जाए। इस सूरत हाल में इन तरीकाकार को इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके अलावा इसकी इजाजत नहीं है। कुरान पाक सूरह इनाम में फरमाता है कि अपने बच्चों को तंगदस्ती के डर में न मारो, क्योंकि ये अल्लाह ताला ही है जो रिस्क देता है। बच्चों को मारना संगीन गुनाह है। किसी एक की जान लेना पूरी इंसानियत की जान लेने के मुतरादिफ है, और इस हुक्म में वो जिंदगी भी शामिल है जो अभी इस दुनिया में आनी है। जहाँ तक बच्चे की पैदाइश के बाद हमल रोकने से मुताल्लिक ऑपरेट किए जाते हैं तो इस पर उलमा में इख्तलाफ पाया जाता है। एक तरीकाकार कॉपरेटी होता है, इसमें मनी का कतरा ओवल के साथ जाकर जुड़ चुका होता है, मगर अभी माँ की कोख में नहीं पहुँचना होता, तो इस सूरत में भी ये हराम है, क्योंकि इसमें भी जिंदगी के आसार शुरू हो चुके होते हैं। कॉन्डम और दीगर तरीकाकार से मुतालिक बताते हुए डॉक्टर जाकिर नायक ने बताया कि एक मरतबा एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और कहा कि मैं उल्ज़ करता हूँ, इसमें अखराज से पहले ही उसको औरत के जिस्म से निकाल लेते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। डॉक्टर साहब ने बताया कि उलमा के 2 ग्रुप में एक कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खामोशी का मतलब इजाजत देना था, और दूसरा कहता है कि खामोशी का मतलब था कि उनको ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने इजाजत नहीं दी। Once a person came to the Prophet and told him that I used to do uz, that is coitus interruptus. I have to stop the act so that the fluid doesn't enter the body of the wife, and the Prophet was silent. Those people who are in favor of certain temporary method, they say Prophet was silent, he gave permission. The other group, Prophet was silent, he didn't give permission. Difference of opinion. डॉक्टर जाकिर नायक ने फैमिली प्लानिंग से मुतालिक सवाल पर कहा कि आमतौर पर डॉक्टर सर दर्द के लिए डिस्प्रिन देता है, ये इसका इलाज नहीं बल्कि आर्जी हल होता है। तो हमें पहले ये पता करना है कि क्यों फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए। पहली वजह तो गुर्बत होती है। एक शख्स गरीब है, इसके पहले ही 2 बच्चे हैं, उनको नहीं खिला पिला रहा तो सोचता है कि मैंने अगर फैमिली प्लानिंग न की तो मर जाऊंगा। दूसरा ग्रुप अमीर है, मगर वो सोचता है कि एक ही बेटा तो और उसकी अच्छी जिंदगी दे। जहाँ तक गरीब का ताल्लुक है तो इस्लाम में इसका हल मौजूद है, अगर वो ज़कात दे तो कोई गरीब न रहे। अगर आपका मसला गुर्बत है तो इसका हल तो है, ज़कात लेने वाला किसी का एहसान नहीं ले रहा और ज़कात देने वाला कोई एहसान नहीं कर रहा। अल्लाह ताला ने अमीर को दौलत दी तो इसकी जिम्मेदारी है कि वो गरीबों का ख्याल रखे, और गरीब का ये हक है कि वो अमीर की ज़कात ले। यहाँ डॉक्टर जाकिर नायक ने सूरह इनाम और सूरह असरा का तज़किरा करते हुए कहा कि सूरह असरा में लिखा है, और अपनी औलाद को तंगदस्ती के डर से कत्ल न करो, हम उन्हें भी रिस्क देते हैं। और सूरह इनाम में लिखा है कि तंगदस्ती के सबब
अब अपनी औलाद को कत्ल न करो, हम तुम्हें और उन्हें रिस्क देंगे। समझने में दोनों आयात एक जैसी लग सकती हैं, मगर इनके आखिरी अल्फाज तब्दील हैं। एक में अल्लाह ताला कहता है कि तुम्हें और तुम्हारी औलाद को रिस्क देंगे, दूसरे में कहता है कि तुम्हारी औलाद को और तुम्हें रिस्क देंगे। इसमें भी हिकमत है। मुफस्सिरीन का कहना है कि सूरह इनाम गरीब लोगों की तरफ इशारा है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हें और तुम्हारी औलाद को रिस्क देंगे। दूसरी आयत अमीरों की तरफ इशारा है, तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारी औलाद और तुम्हें रिस्क देंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि मैं अपने माँ बाप की 5वीं औलाद हूँ। अगर मेरे वालिदैन ने फैमिली प्लानिंग की होती तो मैं यहाँ ना होता। 5वां बच्चा होने के बाद भी मैं मेडिकल डॉक्टर बना, जो आज सबसे अच्छा पेशा समझा जाता है। तो मेरे वालिदैन अगर फैमिली प्लानिंग करते कि हमारे पहले ही 4 बच्चे हैं और 5वें को कैसे पालेंगे, तो मैं पैदा ना होता। मगर मैं पैदा हुआ, मेडिकल डॉक्टर भी बना और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। अगर आप नोबेल इनाम हासिल करने वालों का जायजा लें तो इनमें से कोई भी पहला बच्चा नहीं था। Just for your knowledge, I would like to tell you that I am the 5th child of my parents. If my parents would have done family planning, I wouldn't have been here. Do you think I am a boon or a bane for society? In the world, in society, best profession, doctor, medical doctor. Best is medical doctor, nothing better than that. Alhamdulillah, even after being the 5th child, I became a medical doctor. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस्लाम के अहकामात को आज मेडिकल साइंस भी तस्लीम करती है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, इसके लिए लाजिम है कि माँ का दूध पिलाया जाए। आजकल की खवातीन इसको मायूब समझती हैं, मगर इसमें भी हिकमत है। जैसे ही माँ बच्चे को दूध पिलाती है, उससे कैंसर का खतरा कई गुना कम हो जाता है। आबादी सजा नहीं बल्कि जजा है। भारत में स्लोगन है कि हम दो हमारे दो। एक और स्लोगन चलता है, एक के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। ये स्लोगन भारतीय हुकूमत ने मुतारिफ कराए, क्योंकि वो जानते ही नहीं कि आबादी को खिलाएंगे कहां से। ये उनकी नाअहली है। अमेरिका में जितने बच्चे हों उतना टैक्स मुआफ होता है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में बच्चा पैदा होते ही अलाउंस दे दिया जाता है और आबादी को बढ़ाने के लिए ऑफर्स देते हैं। मगर भारतीय हुकूमत कहती है कि आबादी कम करो। ये मसला आबादी ज्यादा होने का नहीं बल्कि नाकिस हुक्मरानी का है। You go to Australia, you go to Canada, the moment a child is born, the government gives them allowance. Every child, every month you get allowance. So the government of US, Canada, Australia, they are encouraging population. Why is the government of India discouraging? So it's problem with the government policies, it is not with population. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि एक तीसरी किस्म के लोग भी होते हैं जो कहते हैं कि हम अमीर हैं, हमें बच्चों की जरूरत नहीं, हम सिर्फ जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि अगर आप जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं तो जल्दी शादी करें, जल्दी बच्चे करें और जल्दी रिटायर हो जाएं, ताकि आप जिंदगी को एंजॉय कर सके। गुजरात में कारोबारी लोग जल्दी शादी करते हैं, उनके बच्चे होते हैं, वालिदैन की 40 साल का होने तक उनके बच्चे जवान होकर कारोबार संभाल लेते हैं और वालिदैन रिटायर्ड होकर जिंदगी को एंजॉय करते हैं। तो अगर आप जिंदगी से लुत्फ अंदोज भी होना चाहते हैं तो भी जल्दी शादी करें। तो अगर आप समझते हैं कि आप बेहतरीन फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं तो करते हैं। जहां तक मेरी बात है तो मैं अपनी प्लानिंग अल्लाह ताला के हाथ में छोड़ता हूं। डॉक्टर साहब की मुदल्लल गुफ्तगू सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। देखिए, मेरी राय जो है वो डॉक्टर जाकिर नाइक सर से बिल्कुल सिमिलैरिटी में ही है, मतलब सिमिलर है एकदम। मैं भी यही मानता हूँ कि फैमिली प्लानिंग का क्या रोल है और इंडिया से बाहर की कंट्रीज़ में पॉपुलेशन को बढ़ावा दिया जाता है, 100% दिया जाता है, क्योंकि वे चाहते हैं कि पॉपुलेशन और बढ़े। इंडिया के अंदर ये नहीं दिया जाता, क्योंकि इंडिया के अंदर डेफिनेटली ये कहा जाता है कि हम दो हमारे दो के बाद बच्चे ना करें, क्योंकि पहले ही इतनी सारी पॉपुलेशन है और बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है भारत में, ये छुपाई नहीं छुपती है। तो अगर और बच्चे होंगे तो रोज़गार कहाँ से मिलेगा उनको। डेफिनेटली मेरा मानना ये है कि अगर आप सिर्फ इस वजह से बच्चे की पे पाबंदियाँ लगा रहे हो या फिर ये 2 बच्चे वाली पॉलिसी ला रहे हो कि हम आगे क्या देंगे इनको या फिर पॉपुलेशन को रोज़गार कैसे मिलेगा, तो ये तो सही बात नहीं है। और कंट्रीज़ में भी 2 बच्चों को एनकरेज किया जाता है कि और बच्चों, इलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, उनके 7 बच्चे हैं आई थिंक। और अगर आप देखोगे कि हाँ एक मसला है ये वाला कि हाँ अगर कोई गरीब है, लेकिन इस्लाम में ये ज़कात वाला सिस्टम इज़ वेरी गुड सिस्टम यार। मुझे ये मतलब इतना पसंद है इनका ये वाला ज़कात वाला सिस्टम जो है इस्लाम का, मतलब मेरे खुद मान के चलो आप, मैं बिल्कुल फ़ैन हूँ इनका। और मैं दिल से बहुत ज़्यादा शुक्र मानता हूँ कि हाँ दुनिया में ऐसी सिस्टम है ज़कात वाला जो गरीबों की बिल्कुल शान से हेल्प कर सकते हो आप। और ये कोई
इस तरह का हक वाला काम है, बिल्कुल हक से आप ले सकते हो ज़कात और हक से दे सकते हो। ये वाली चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है ज़कात वाली। बाकी वीडियो लाजवाब है, फैमिली प्लानिंग इतनी भी ज़रूरी नहीं होती। आप एक ज़िंदगी को मार रहे हो, अगर आप बच्चे होने पे रोक रहे हो या फिर बच्चा होने के बाद उसको गिरा रहे हो, तो डेफिनेटली आप लोग उसी हिसाब से चलना चाहिए आपको। या तो हो ही ना, चलो ठीक है वो भी अच्छी है, लेकिन होने के बाद जो ख़त्म कर रहे हो अपनी ज़िंदगी को, वो बहुत बड़ा गुनाह है। तो फिलहाल हम वीडियो को यहीं तक रखेंगे, एंड करते हैं। आप लोग बताइए आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना, लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।